नमस्कार दोस्तों। पिछले महीने जब इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर हुआ था, इससे साफ जाहिर हो रहा था कि ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट इतना जल्दी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा युद्ध चला था 11 दिन तक, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला था। इट वाज जस्ट लाइक कि दोनों पार्टीज आपस में युद्ध किए 11 दिन तक और उसके बाद इसको समाप्त कर दिया गया। और यही आपको देखने को मिलेगा। कल देर रात को इजराइल के द्वारा एयर स्ट्राइक किया गया है गाजा के अंदर वापस से। जी हां, यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, इजरायली एयर स्ट्राइक टारगेट गाजा साइट्स फर्स्ट सिंस सीज फायर। यहां पर भी आपको कई सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, तो इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन आपको समझना है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इट इज जस्ट आफ्टर 2 डेज, जब यहां पर इजराइल के अंदर एक नई कोलिशन की सरकार आई है और पहली बार अरब जो पार्टीज हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यहां पर जेरूसलम डे जो मार्च निकाला जाता है कई सारे इजरायलीज के द्वारा, वो भी बहुत बड़ा एक मुद्दा था, जिसकी वजह से यहां पर एयर स्ट्राइक्स वगैरह बताया जा रहा है। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। इजराइल के द्वारा एयर स्ट्राइक किया गया है, मतलब कि उनके एयरफोर्स के द्वारा यहां पर स्ट्राइक्स किया गया है। कहां पर? गाजा स्ट्रिप के अंदर। डोंट वरी, मैं आपको अभी सब कुछ मैप वगैरह के माध्यम से दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली कहां पर हुआ है, क्यों हुआ है। तो यहां पर वेडनेसडे को सुबह की बात है, बताया जा रहा है कि यह पूरा एयर स्ट्राइक किया गया, क्योंकि ध्यान रखिएगा यहां पर बताया गया है कि पैलेस्टीनियन टेरिटरी में जो हमास है, जो भी मिलिटेंट ग्रुप्स वगैरह होंगे, उनके द्वारा यहां पर कुछ बैलून्स भेजे गए थे। ये बैलून्स किस प्रकार के हैं? इंसेंडियरी बैलून्स। बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर जो फायर वगैरह की क्षमता है, बॉम्ब हो वगैरह हो गया, कुछ अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, वो बैलून्स के माध्यम से जब भेजने की कोशिश की जाती है, तो ये वाले जो बैलून्स हैं वो आपका इजराइल के सदर्न साइड में भेजा गया। उसके बाद यहां पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दिया डायरेक्टली गाजा के ऊपर। तो ये जो एयर स्ट्राइक है, इसको आपको दो तरीके से देखना है। देखिए, ये जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला कॉन्टेक्स्ट आप देखिए, वहां पर एक नई सरकार बनी है, न्यू कोलिशन गवर्नमेंट बनी है जस्ट संडे को ही, उसके 2 दिन के बाद ही ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। तो ये तो पहला टेस्ट हुआ ना वहां के नए कोलिशन के लिए। और जैसा मैंने बताया कि ये कोलिशन बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल है, सिर्फ एक वोट के मेजॉरिटी से ये पूरी सरकार बनी थी। मैं इसके ऊपर वापस आऊंगा, लेकिन इसका जो दूसरा कॉन्टेक्स्ट है वो आपको समझना है। दैट इज thousands of ultra-nationalist demonstrators bearing Israeli flags poured into Jerusalem Flashpoint Old City। तो बेसिकली यहां पर क्या हुआ है कि जो जेरूसलम का ओल्ड सिटी वाला पार्ट है, वहां पर जो कि मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, अरब पॉपुलेशन रहती है, उस पूरे रास्ते से यहां पर जो इजरायली हैं, जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं, उन्होंने काफी बड़ा मार्च निकाला था और उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ है। तो ये दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखकर चलना है। तो इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये जो एयर स्ट्राइक हुआ है, कहां पर हुआ है, वो हम देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि गाजा स्ट्रिप का जो सदर्न पार्ट है, खान यूनिस सिटी है, वहां पर हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूं। ये आप जैसा कि देख पा रहे हो, इजराइल का मैप है। इसकी जो कैपिटल, जैसा कि इजराइल कहता है, जेरूसलम है, लेकिन ज्यादातर देशों के द्वारा तेल अवीव मानी जाती है। तो यहां पर आपको पता होगा, ये आपका वेस्ट बैंक वाला पार्ट हो गया, जहां पर जो पैलेस्टीनियंस हैं उनकी संख्या आपको देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ ये जो छोटा सा जगह है आपका गाजा स्ट्रिप, जिसको बोला जाता है। तो ये जो एयर स्ट्राइक किया गया है वो आपका गाजा स्ट्रिप के अंदर किया गया। इसका मैं जूम इन मैप आपको दिखा देता हूं। ये आप जैसा कि देख पा रहे होगे, ये गाजा स्ट्रिप है और यहां पर जो ये गाजा सिटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट सिटी बताई जाती है, यहां पर ये वाला गाजा सिटी। लेकिन जहां पर एयर स्ट्राइक किया गया है वो है आपका खान यूनिस। यहां पर आप देख पाओगे एकदम सदर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा खान यूनिस, यहीं पर एयर स्ट्राइक किया गया है। और जो इजरायली फोर्सेस हैं उनका यह कहना है कि ये जो हमने एयर स्ट्राइक किया है खान यूनिस पर, यहां पर जो मिलिटेंट्स के एरियाज थे, यहां पर जो टेरर ऑपरेटिव्स काम करते थे, बिल्डिंग्स में काम करते थे, उसको हमने टारगेट करने की कोशिश की है। जो सिविलियन पॉपुलेशन रहती है गाजा के अंदर, उसको हमने टारगेट नहीं किया है। और जो भी अभी के लिए न्यूज रिपोर्ट सामने आई है, उसमें यही बताया गया है कि एक जो स्ट्राइक है वो आपका प्रॉपर्टी को डैमेज किया था, और इसके अलावा जो कैजुअलिटीज है, मृत्यु है, वो आपको अभी के लिए देखने को नहीं मिलेगी, जो कि एक ठीक बात है कि चलो एटलीस्ट मृत्यु नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह को डैमेज किया गया है। और जो इजराइल है वो उसका ये कहना है कि वो जो हमने प्रॉपर्टी डैमेज किया है, वहां पर एक पॉइंट था जहां पर ये मिलिटेंट्स मिला करते थे। और इसके अलावा यहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि इजराइल का ये कहना है कि गाजा स्ट्रिप से कुछ बैलून्स यहां पर छोड़े गए थे इजराइल के अंदर। अब बताया जा रहा है कि इजराइल का ये जो सदर्न साइड है, यहां पर करीब 20 फायर्स देखे गए थे बलून्स की वजह से। मतलब जो भी होगा, बलून्स के अंदर बॉम्ब्स होंगे या जो जिस प्रकार की भी चीजें होंगी, मतलब कि ये थोड़ा सा कम घातक होता है। पिछले बार आपको याद होगा कि गाजा की तरफ से थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट्स लॉन्च किए गए थे। ये रॉकेट से मतलब थोड़ा लो लेवल का होता है, आप कह सकते हो। तो बलून्स को यहां पर जो है लॉन्च किया गया था। तो चलिए, ये तो इंसिडेंट हो गया, लेकिन इस इंसिडेंट का कारण क्या है, मेन चीज क्या है, वो आपको समझना है। ये हुआ क्यों एग्जैक्टली? देखिए,
जो नई सरकार बनी है उन्होंने यहां पर परमिशन दे दिया कि जेरूसलम के अंदर जो इजरायलीज हैं वो यहां पर एक मार्च निकाल सकते हैं। इस मार्च को बेसिकली कहा जाता है जेरूसलम डे पर जो भी मार्च निकाला जाता है, हर साल ये होता है, एनुअल इवेंट होता है जेरूसलम डे पर। इसकी परमिशन यहां पर इजरायली जो सरकार है, जो नई कोलिशन की गवर्नमेंट है, उन्होंने यहां पर दे दिया। ऑल्दो नई कोलिशन में आप देखोगे जो अरब पार्टीज हैं, लेफ्टिस्ट पार्टीज हैं, उन्होंने यहां पर ये मना किया था कि आप ऐसा मत करो। इसके अलावा हमास जो आपका मिलिटेंट ग्रुप है जिसको इजराइल ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है, हमास को जो है, उन्होंने पहले ही वार्निंग दे दिया था कि अगर आप इस तरह का मार्च निकालोगे तो हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। तो यहां पर दोनों चीजें आपको साथ में लेकर चलनी है। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो ईस्ट जेरूसलम है, अब मैं आपको और अच्छे से मैप में दिखाता हूं। जैसा कि आप देख पाओगे ये पूरा जेरूसलम का म्युनिसिपल बाउंड्री आपको दिख रहा होगा। यहां पर आप देखिए ये वाला ईस्ट जेरूसलम वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये ईस्ट जेरूसलम वाला पार्ट है और ये वाला वेस्ट जेरूसलम। और यहीं पर आप देख पाओगे ये है आपका ओल्ड सिटी, ठीक है। ये ओल्ड सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर जो भी कुछ इवेंट होता है वो ज्यादातर यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। राइट साइड में आप देख सकते हो ये ओल्ड सिटी का मैप है, जहां पर आपको कुछ मुस्लिम एरियाज देखने को मिल रहे होंगे, जूइश क्वार्टर आपको देखने को मिल रहा होगा। और ये बहुत ही पवित्र जगह माना जाता है दोनों धर्म के द्वारा, तीन धर्म के द्वारा इनफैक्ट, जहां पर डोम ऑफ रॉक हो गया, अल अक्सा मॉस्क हो गया, वेस्टर्न वॉल आपको देखने को मिल रहा होगा जो जूइश के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा काफी इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है और इसी को कहा जाता है ओल्ड सिटी। तो यहां पर क्या हुआ है कि ये जो मुस्लिम क्वार्टर है यहां पर मार्च निकाला गया है इजरायलीज के द्वारा। अब ये जो मार्च है बेसिकली ये हर साल होता है। अब क्या हुआ था कि पिछले महीने ओरिजिनली अगर आप देखोगे ना तो ये जो मार्च है वो आपका पिछले महीने ही होना था, मई के महीने में होना था। लेकिन मई के महीने में आपको याद है 10 मई को यहां पर हमास ने अटैक कर दिया, जिसकी वजह से ये जो मार्च है जिसको निकाला जाना था वो आपका नहीं निकल पाया। और इसी की वजह से यहां पर इसको रीस्केड्यूल किया गया और फाइनली जाकर ट्यूसडे को यहां पर ये पूरा मार्च निकाला गया है। जिसके बाद से जो हमास है उन्होंने बलून्स वगैरह लॉन्च कर दिया और इसके रिस्पॉन्स में इजराइल ने यहां पर जो रॉकेट्स है उसको लॉन्च कर दिया। अब ये बताया जा रहा है कि जो प्रोवोकेशन हुआ था यहां पर, ये आप देख पा रहे होगा डमास्कस गेट, आई एम श्योर पिछले महीने भी आपने सुना होगा। डमास्कस गेट बेसिकली एंट्री है मुस्लिम क्वार्टर के अंदर, ठीक है। यहां पर डमास्कस गेट से एंट्री है मुस्लिम क्वार्टर के अंदर। तो इसी के रास्ते से अब यहां पर मुस्लिम क्वार्टर से होते हुए गुजरते हुए ये लोग क्या करते हैं, यहां पर आते हैं, वेस्टर्न वॉल पर आते हैं, जो कि जूइश के लिए काफी इंपॉर्टेंट पवित्र जगह माना जाता है। यहां पर वेस्टर्न वॉल तक आते हैं। तो इसी की वजह से काफी ज्यादा प्रोवोक किया गया, ऐसा यहां पर पैलेस्टीनियंस के द्वारा बताया जा रहा है, वहां पर जो पॉपुलेशन रहती है उनके द्वारा बताया जा रहा है। बोला जा रहा है कि यहां पर जो इजरायलीज हैं वो डांस कर रहे थे, नारे लगा रहे थे कि दैट दिस इज आवर होम, जेरूसलम इज आवर्स, इस तरह के यहां पर नारे लगाए जा रहे थे। और जो भी कोई रास्ते में आ रहा था उनके, वहां पर जो इजरायली पुलिस है वो उनको वहां से हटा दे रही थी। जिसकी वजह से ये जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ था ये ट्यूसडे को हुआ था, ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें ट्यूसडे को हुई थी, जिसकी वजह से करीब 33 पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स इंजर्ड हुए हैं, ऐसा वहां पर पैलेस्टीनियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के द्वारा बताया गया है। अब देखिएगा ये जो मार्च है, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये मार्च निकाला क्यों जाता है। आपको पता होगा 1967 में 6 डे वॉर चला था, जिसमें यहां पर जो इजराइल है, पहले क्या होता था कि ये जो ईस्ट जेरूसलम हो गया आपका और ओल्ड सिटी हो गया, ये पहले आप कह सकते हो वेस्ट बैंक के पास था, मतलब जॉर्डन के पास था, एक तरह से जॉर्डन वहां पर जो है वो करा करता था। तो यहां पर क्या हुआ कि 1967 में जो वॉर हुआ था, जिसमें इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, सबको यहां पर इजराइल ने हरा दिया था। साथ ही साथ ये जो पूरा एरिया है जेरूसलम का वो अब इजराइल के अंडर में आ गया और जो पूरा ओल्ड सिटी है वो भी इजराइल के अंडर में आ गया। और इसी की वजह से इसको सेलिब्रेट करने के लिए इसको कहा जाता है जेरूसलम डे, और इसी के मौके पर यहां पर जो मार्च है वो आपका निकाला जाता है। ये फर्दर आप मैप में देख सकते हो, ये वेस्टर्न वॉल है और ये वाला ऊपर वाला पार्ट ये आपका जो मुस्लिम क्वार्टर है वो आपको देखने को मिलेगा और इस साइड यहां पर जूइश क्वार्टर है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा कंजेस्टेड जोन है आप कह सकते हो, वहां पर बताया जाता है। तो एक तो ये मार्च वाला मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा आपको समझना है, नई जो कोलिशन आई है उसको लेकर भी काफी ज्यादा विवाद हुआ है। अब नई कोलिशन में प्रॉब्लम क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं ही इज मोर अल्ट्रा नेशनलिस्ट दैन बेंजामिन नेतन्याहू। तो यहां पर क्या हुआ है कि जो नफ्ताली बेनेट हैं ही बिलोंग्स टू यामिना पार्टी। जैसा कि आप देख पा रहे होगे यहां पर ये नेसेट का पूरा मैप आपको दिख रहा होगा, 120 मेंबर्स होते हैं। एक मेंबर यहां पर एब्सेंट हो गया था, जिसमें यहां पर 60 वोट्स जो नया कोलिशन है उनके फेवर में मिला और 59 वोट्स उनके अगेंस्ट में मिला। मतलब जस्ट थिन मेजॉरिटी है जो नई सरकार बनी है यहां पर। और नई सरकार में यहां पर जो दो मेन पार्टीज हैं वो एक है आपका यामिना पार्टी और दूसरा है यहां पर यश एतिद पार्टी। तो यामिना पार्टी के जो अभी लीडर हैं नफ्ताली बेनेट, उनको यहां पर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है 2 साल के लिए। और आगे चलकर 2 साल के बाद क्या होगा, जो यश एतिद के लीडर हैं
यहां पर इनका नाम है याइर लापिड, ठीक है। तो इनके लीडर हैं याइर लापिड। इनको 2023 में प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, मतलब दोनों के बीच में समझौता हुआ है कि 2-2 साल हम अपने प्राइम मिनिस्टरशिप को यहां पर बांट लेंगे। तो ये दो मेन पार्टीज हैं। इसके अलावा बहुत सारे यहां पर आपको लेफ्ट पार्टी, सेंटर पार्टी, राइट पार्टी, कई सारे देखने को मिलेंगे। टोटल 8 पार्टनर्स हैं, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। तो हुआ क्या है कि यहां पर जो नफ्ताली बेनेट है, यमिना पार्टी से बिलोंग करते हैं, ही इज द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इसको अलाउ कर दिया। लेकिन यहां पर ये जो यश अतीत के लीडर हैं याइर लापिड, मैंने आपको बताया ना यश अतीत के लीडर हैं याइर लापिड, ही बिलोंग्स टू सेंटर, मतलब कि ना वो लेफ्ट ना राइट ऐसा बताया जाता है। और उन्होंने इस मार्च को अलाउ तो कर दिया था, वो कह रहे थे चलो ठीक है मार्च होना चाहिए, लेकिन मार्च के अंदर जिस तरह के नारे लगाए जा रहे थे, डेथ टू अरब्स, मतलब कि अरब्स की मृत्यु होनी चाहिए, ये पूरी तरह से गलत है। उन्होंने इसको लेकर ऑब्जेक्शंस किया। और यहां पर साथ में जो लेफ्ट विंग मेंबर्स हैं इस पूरे कोलिशंस के अंदर, उन्होंने पहले ही यहां पर कह दिया था कि ये पूरा मार्च नहीं होना चाहिए, ये प्रकार का प्रोवोकेटिव जेस्चर है जो कि अलाउ नहीं करना चाहिए। बेसिकली उनके द्वारा कहा जा रहा था कि बहुत सारे पैलेस्टीनियंस हैं वो इस चीज को नहीं मानते। मतलब पैलेस्टीनियंस का कहना है कि जिस प्रकार से कैप्चर किया गया था 1967 में इस पूरे वॉर के दौरान ओल्ड सिटी को, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लेफ्ट विंग की जो पार्टीज हैं वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो आपका पूरा कोलिशन का चल रहा है। देखना होगा कि ये कोलिशन कब तक चल पाता है, क्या जो लेफ्ट मेंबर्स हैं, लेफ्ट पार्टीज हैं इस कोलिशन के अंदर, क्या फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं नहीं करते हैं, वो देखने वाला। लेकिन यहां पर एक जो बेंजामिन नेतन्याहू है, जाने से पहले उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर दिया अपने खुद के लिए। बेसिकली उन्होंने क्या किया कि ये जो मार्च है वो आपका ट्यूसडे को यहां पर रीस्केड्यूल कर दिया। वो देखना चाहते थे कि ये पूरी जो नई कोलिशन है वो कैसे मानेगी, क्योंकि जो राइट विंग मेंबर्स हैं इस पूरे कोलिशन के अंदर नए वाले में ये कहेंगे कि हमें मार्च निकालना चाहिए, जो लेफ्ट विंग वाले हैं वो कहेंगे मार्च नहीं निकालना चाहिए। तो एक प्रकार से जानबूझकर जो नेतन्याहू है उन्होंने जाने से पहले इस पूरे मार्च को कह दिया ट्यूसडे को हम करवाएंगे, और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि ये जो मार्च है वो आपका बहुत ही सेंसिटिव जोन से निकलेगा। मैंने आपको दिखाया ना यहां पर, ये आप देख सकते हो, ये मुस्लिम क्वार्टर है। तो ये मार्च को ऐसे ऐसे एरिया से निकलवाया गया जो कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, ऐसा यहां पर नेतन्याहू पहले से ही प्लान करके चले गए। और इसी की वजह से आपको यहां पर ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट अब देखने को मिल रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये इतना ज्यादा वरी क्यों है। जाहिर सी बात है, पिछले महीने जिस प्रकार से वॉर छिड़ गया था, एक प्रकार से इतने लोगों की जाने गई थी, 250 इनफैक्ट 260 पैलेस्टीनियंस बताए जाते हैं कुछ, और 30 इजरायलीज भी यहां पर मारे गए थे। 16,000 घर जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। अभी तक गाजा के अंदर रीबिल्ड का पूरा काम स्टार्ट हो नहीं पाया है, उसको करना बाकी है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए हमास ने भी यहां पर रॉकेट नहीं लॉन्च किया, जो लो लेवल का यहां पर बलून्स होता है उसी को लॉन्च किया, जिसके तहत यहां पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक लॉन्च कर दिया है। तो ये पूरी कहानी है दोस्तों, जो फ्रेश कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है इजराइल और गाजा के बीच में। आई होप कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, हर एक चीज आपको यहां पर अब जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं रिगार्डिंग पैलेस्टीन 194 कैंपेन। क्या आपको पता है पैलेस्टीन 194 कैंपेन के बारे में? 2 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं है कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी इसका सही उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आपको इकोनॉमी पढ़ना है, किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, तो डेफिनेटली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, वेबसाइट विजिट करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।